नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में पिथौरागढ़ के मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में प्रतीक्षित प्लेसमेंट ड्राइव आज शुरू हो गई। कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आज बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए एफिनिटी एजुकेशन कंपनी तथा आईटी के लिए सर्वोदय इन्फोटेक लिमिटेड ने 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के इंटरव्यू एंड टेक्निकल राउंड किए। विद्यार्थियों में कंपनीज के आने से आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही खुशी का माहौल है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड आनंद ठाकुर ने बताया कि शीघ्र ही टेक महिंद्रा, मोडवाइजर, फाइमोड, टेक्नोहब आदि कई कंपनियां कॉलेज में आकर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, आईटी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों से प्लेसमेंट करेंगी। कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन का प्रयास है कि यहां अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जा सके। प्लेसमेंट के लिए कंपनियों के आने से अभिभावकों में खुशी व्याप्त है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के प्रयासों की सराहना भी की है। पिथौरागढ़ के पुलिस लाइन में नियुक्त आरक्षी सशस्त्र पुलिस हरीश भट्ट का आज बुधवार को जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में उपचार के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। आरक्षी वर्ष 2012 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे तथा वर्ष 2022 से गृह जनपद पिथौरागढ़ में नियुक्त थे, जो मूल रूप से ग्राम खतेड़ा, सिमलकोट जिला पिथौरागढ़ के निवासी थे। जवान के निधन से पूरे पुलिस परिवार में शोक व्याप्त है। कर्मी के निधन पर पुलिस अधीक्षक सहित संपूर्ण पुलिस परिवार ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन का 2 दिवसीय जनपदीय अधिवेशन जीआईसी खेल मैदान बेरीनाग में शुरू हो गया। अधिवेशन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि विधायक फकीर राम टंडा द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के साथ ही सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही शिक्षक एसोसिएशन की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। वहीं 2 दिन तक चलने वाले अधिवेशन में शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी के साथ ही जिले की कार्यकारिणी के साथ ही निर्वाचन किया जाएगा। अधिवेशन में जिले के सभी विकास खंडों के शिक्षक मौजूद थे। इस दौरान विधायक फकीर राम टंडा और संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि बेरीनाग में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन की जो यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा है और बहुत ही अच्छी बात है कि एक उचित मंच है। इस मंच पे हमारा अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड है, उसका जनपदीय अधिवेशन यहाँ ब्लॉक कार्यकारिणी बेरीनाग की तरफ के संयोजक जो है संपन्न हो रहा है। पिथौरागढ़ के हिमनगरी मुनस्यारी के तल्लाक और पट्टा में बीते दिनों से पानी की किल्लत के चलते क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। आज विधायक प्रतिनिधि हीरा चिराल ने एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में विधायक प्रतिनिधि चिराल ने कहा कि तल्लाक और पट्टा में बीते माह से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है और इसकी सूचना विभाग को देने के बाद भी अभी तक समस्या के समाधान को लेकर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, बावजूद इसके अभी तक व्यवस्था में सुधार को लेकर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो सरासर ग्रामीणों की उपेक्षा को दर्शा रहा है। उन्होंने शीघ्र व्यवस्था में सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। टैक्सी वाहनों से लगेज कैरियर हटाए जाने के आदेश को वापस लिए जाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर सिंह बिष्ट व महासचिव नवल किशोर की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भेंट कर समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टैक्सी वाहनों से लगेज कैरियर हटाए जाने से टैक्सी व्यवसायियों सहित यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से 5 सूत्री मांग को लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर
क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के गांधी चौक में आज विभिन्न मांगों को लेकर दवा प्रतिनिधियों ने संगठन के अध्यक्ष भुवन पांडे की अगुवाई में प्रदर्शन कर शीघ्र मांगों को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष भुवन पांडे सहित अन्य वक्ताओं ने श्रम कानूनों को पूर्व की भांति लागू किए जाने, मजदूरों के लिए काम के घंटे तय करने, दवाओं के दाम कम करने, जीवन रक्षक दवाई अस्पतालों में मुफ्त दिए जाने की मांग की। उन्होंने मांग को लेकर उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में सचिव भगवान सिंह, DK मिश्रा, जगदीश पांडे, महेश भट्ट, निर्मल पांडे, कैलाश पांडे, प्रवीण शाही, सुरेश जोशी, गोविंद भंडारी, CB ओझा, महेश बसेड़ा, विक्रांत सिंह, अमित मिश्रा सहित दर्जनों दवा प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पांडे ने कहा कि आज अपनी 20 सूत्रीय मांगों के लिए दवा प्रतिनिधि संघ पिथौरागढ़ ने पूरे पिथौरागढ़ शहर में एक रैली निकाली और सरकार को ये संदेश दिया है कि जो भी हमारी मांगें हैं तुरंत पूरी की जाएं। दवा के दाम, जैसे हमारा संगठन केवल एकमात्र ऐसा संगठन है जो हमेशा कहता है कि दवा के दामों को कम किया जाए। पिथौरागढ़ के बजेटी स्थित ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय समिति के तत्वावधान में 2 दिवसीय 23 और 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय काव्योत्सव का आयोजन सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। यह जानकारी देते हुए समिति के निदेशक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने बताया कि समारोह में डॉक्टर आनंदी जोशी, डॉक्टर प्रमोद क्षेत्रीय, युवा कवि व लेखक नीरज चंद जोशी, लक्ष्मी आर्या, आशा सोन, अनिता जोशी, अनु सहित स्थानीय नेपाली साहित्यकार व विद्वजन भारत नेपाल के काव्य और साहित्यिक संबंध पर परिचय करेंगे। इस दौरान पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। समिति के सचिव बाल साहित्यकार ललित शौर्य ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोटी का इतिहास पुस्तक के लेखक व पूर्व मुख्यमंत्री सुदूर पश्चिम प्रदेश नेपाल के राजेंद्र सिंह रावल होंगे। साथ ही मानसखंड के इतिहास, संस्कृति, साहित्य के शोधकर्ता व वरिष्ठ नेपाली साहित्यकार हेमबाबू, लेखक दशरथ चंद, नगर पालिका बैतडी के मेयर पुष्कर राज जोशी, लखा सहित 1 दर्जन से अधिक मित्र देश के कवि और साहित्यकार काव्योत्सव में प्रतिभाग करेंगे। आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी नीरज चंद्र जोशी ने आयोजन की तैयारियों को लेकर बताया कि 23 व 24 दिसंबर को हीरा देवी भट्ट सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खड़कोट में ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय काव्योत्सव में कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता के सिपाही, दादाजी की चौपाल, जादुई दस्ताने जैसी दर्जनों बच्चों को प्रेरित करने वाली चर्चित बाल साहित्य की पुस्तकों के लेखक, बच्चों को मोबाइल नहीं किताब दो अभियान के प्रणेता ललित शौर्य की पुस्तकों की प्रदर्शनी लगेगी। हरिद्वार के अलकनंदा घाट कोतवाली क्षेत्र रोड़ीवेल वाला चौकी क्षेत्र अंतर्गत चाय बेचने वाली महिलाओं पर दबंगों द्वारा मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार रोड़ीवेल वाला क्षेत्र के कुछ दबंगों ने चाय बेचने वाली महिलाओं के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले नशे के व्यापारी रात को चोरी करवाना, लोगों को नशा बेचना, यात्रियों के साथ लूट जैसी घटना को अंजाम देना व नशा तस्कर हैं। मारपीट में घायल हुए महिलाओं को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पीड़ित महिलाओं व स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे साथ मार पिटाई करी, फोन देखने आया था, हमने मना करी तो मार पिटाई करने लगे। सितंबर और अंजलि और कविता रज्जू उठाई थी और मैंने कपड़े धोने के लिए उसमें लड़ाई करने लगी, बाल फाड़ने लगी और पत्थर मारने लगी मेरे को। शादी के बहाने एक किशोरी को भगाकर ले जा रहे आरोपी को पुलिस ने शादी करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 दिवस पूर्व रानी पोखरी निवासी एक महिला ने थाना रानी पोखरी पर आकर सूचना दी कि उनकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार किशोरी की तलाश के लिए एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए गुमशुदा किशोरी को बनियावाला फ्लाईओवर के पास हरिद्वार रोड से बरामद किया गया। वह अपहरणकर्ता राहुल खत्री निवासी केशवपुरी बस्ती उम्र 26 वर्ष देहरादून को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह किशोरी को शादी करने के बहाने लेकर गया था, जिस पर विवेचना में धारा 376 IPC व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे
द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।